दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो भागवत गीता सुनने का मन बनाया है। दोस्तों भागवत गीता सुनने मात्र से ही समस्त दुखों का निवारण होता है। दोस्तों भागवत गीता हर इंसान को पढ़ना और सुनना चाहिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस भागवत गीता को अंत तक जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने अक्सर श्री कृष्ण की बहुत सी दिव्य लीलाओं का श्रवण किया है। उनमें से एक लीला श्री कृष्ण की प्रिय गोपी की भी है। तो चले हमारे यानी वेदांत रस के संग कृष्ण की लीला का आनंद प्राप्त करे। कहानी के अनुसार वृंदावन की एक गोपी रोज दूध और दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन की बात है, व्रज में एक संत आए थे। वह गोपी भी कथा सुनने गई। व्रज के वह संत श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे थे। वह बोल रहे थे कि भगवान के नाम लेने से बड़े संकट कट जाते हैं। अगर जिंदगी में हमेशा खुश रहना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा विश्राम होने के बाद गोपी अगले दिन फिर दही बेचने मथुरा गए। बीच में यमुना जी थी। तभी गोपी को संत की वह बात याद आ गई। संत ने कहा था कि भगवान तो भवसागर से पार लगाने वाला है। तो जिस भगवान के नाम से भवसागर पार कर सकते हैं तो उन्हीं के नाम से मैं एक साधारण सी नदी नहीं पार कर सकती है। ऐसा ही सोचकर वह गोपी ने मन में भगवान का नाम लिया और उसी का आश्रय लेके भोली सी गोपी नदी की ओर चल पड़ी। अब जैसे ही भोली भाली गोपी ने यमुना जी में पैर रखा तो उन्हें यह लगा मानो वह जमीन पर चल रही है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो पूरी नदी पार कर गई और मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि संत जी ने तो उत्तम मार्ग दिखा दिया। अब तो मैं रोज ऐसे ही यमुना जी को पार कर जाऊंगी। नाविक को कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी के मन में विचार आया कि संत जी ने मुझे इतना उत्तम मार्ग दिखाया है तो मैं उन्हें एक दिन भोजन के लिए बुला लूं। अगले दिन जब वो दही बेचने गई तो वो संत से जाकर मिली और भोज का आमंत्रण दिया। इस बात पर संत सहमत हो गए और गोपी के साथ उसके घर भोज के लिए जाने को तैयार हो गए। जाते वक्त रास्ते के बीच में फिर से यमुना नदी पड़ी तो संत नाविक को बुलाने लगा। तभी वह गोपी उन्हें बीच में रोकते हुए संत जी को बोलती है कि संत जी, नाविक को बुलाने की क्या जरूरत है, हम ऐसे नदी पार कर जाएंगे। इस बात पर संत हैरान होकर बोले कि गोपी, हम बना नाविक के यमुना जी को कैसे पार करेंगे। तब गोपी बोली कि आपने ही तो एक दिन कथा के दौरान कहा था कि अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो भवसागर भी पार कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों न एक बार यमुना जी को पार करके देखा गए। तब मैंने भगवान का नाम लेके निकल गई और पार कर गई। यह सुन के संत दांग रह गए और उनको विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने गोपी से कहा कि हे गोपी, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। हमेशा की तरह गोपी ने भगवान का नाम लिया और नदी पार कर गई। लेकिन जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो वो पानी में गिर गया। संत को आश्चर्य हुआ और जब गोपी ने देखा संत जी पानी में गिर गए हैं तो वह वापस आई और संत का हाथ पकड़ के ले जाने लगी। तो संत भी गोपी की तरह चलते हुए नदी पार कर गए। नदी पार होते ही संत गोपी के चरण पकड़ के बोले कि गोपी, तू धन्य हो, सही मायने में तुमने भगवान के नाम का आश्रय लिया। हमने तो सिर्फ लोगों को भगवान नाम की महिमा बताई लेकिन कभी खुद भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया। तो भक्तों, आज आपने वेदांत रस के माध्यम से यह जाना कि कैसे ठाकुर की प्रिय गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लेकर यमुना जी को पार किया। भगवत नाम की महिमा अपरंपार है। मनुष्य की हर समस्या का एकमात्र उपाय भगवान के नाम का आश्रय ही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।